मैं डॉक्टर पोषण बिसेन, कंसल्टेंट फिजिशियन सहयोग हॉस्पिटल गोंदिया। तो आज हम चर्चा करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि रक्तचाप के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये 2 बीमारियां तेजी से फैलती जा रही है और हम विश्व में इनके कैपिटल के रूप का स्थान ले रहे हैं। तो आज हम इसमें से रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के हाइपरटेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रक्तचाप को हम जब भी किसी को पूछते हैं, तो कोई भी उसमें 2 वैल्यूज़ बताता है। तो उसमें की जो ऊपर की वैल्यू होती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और नीचे की वैल्यूज़ होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। तो ये जो ब्लड प्रेशर है इसका लगातार रूप से बढ़ा हुआ होना, यही रक्तचाप है। तो रक्तचाप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो वो इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर लगातार रक्तचाप बढ़ा हुआ होगा, तो इसमें बहुत सारी बीमारियाँ स्थान कर सकती है। जैसे कि स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है और अन्य प्रकार की बीमारियाँ भी बढ़ जाती हैं। इसीलिए हमें आवश्यक है कि हमारा रक्तचाप सही ढंग से हो। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि क्या होता है कि जब हार्ट पंप करता है, अपने हार्ट का जो हृदय का काम है, वो है कि ब्लड को पंप करके सभी ऑर्गन्स को पहुँचाना। तो जब हार्ट पंप करता है तो उस टाइम हार्ट अपने जो आर्टरीज़ है, धमनियों पर कितना प्रेशर डालता है, इसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट रेस्ट करता है 2 बीट के बीच में, तो वो उस समय आर्टरीज़ पे कितना प्रेशर होता है, इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस प्रकार का होता है। अगर यह 120 और 80 से अगर नीचे है, तो ये सामान्य तौर पर अच्छा माना जाता है। लेकिन 120 से ऊपर बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर, यह धीरे-धीरे हमें इसको संज्ञान में लेना आवश्यक है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्री हाइपरटेंशन मतलब कि 120 से 129 का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के नीचे। लेकिन इसके बाद आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन, मतलब कि अ, 130 से 139 का ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन मतलब कि 140 से ऊपर ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के ऊपर। तो यह जो स्थिति है इसमें हम ब्लड प्रेशर कहेंगे और इसको हमें इसको ट्रीट करना बहुत आवश्यक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ब्लड प्रेशर के कारण क्या-क्या होते हैं। तो ब्लड प्रेशर को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो अधिकतर 90 से 95% जो पेशेंट्स होते हैं, वो एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही होते हैं। इसके पीछे कारण क्या-क्या होते हैं? तो अधिकांश तौर पर फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि घर में किसी को ब्लड प्रेशर था और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों को भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ-साथ में ये और किन कारणों से हो सकता है, तो ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है इसके लिए कारणीभूत। साथ में इनएक्टिविटी मतलब कि अपनी जो एक्टिविटी है, दिनचर्या है उसमें कमी का निर्माण होना, लाइफ़स्टाइल में एक्सरसाइज़ की कमी, इसके कारण ब्लड प्रेशर हो सकता है। साथ में अगर हमारी खान-पान की आदतें अच्छी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम वसा युक्त चीज़ें का सेवन कर रहे हो तो ऐसे इसमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। अल्कोहल के कारण हो सकता है, टोबैको के कारण हो सकता है या स्मोकिंग के कारण हो सकता है। इनके कारण क्या होता है कि हमारे जो आर्टरीज़ है इसकी लाइनिंग्स जो है वो डैमेज होने लगती है और धीरे-धीरे ये आर्टरियाँ सक्रिय होने लगती है, जिससे कारण अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको में ब्लड प्रेशर निर्माण होता है। तो ये हो गए कारण प्राइमरी ब्लड प्रेशर के। सेकेंडरी ब्लड प्रेशर जो बहुत कम पाया जाता है, इसके में अधिकतर क्या होता है कि किडनी की बीमारियाँ, एड्रिनल ग्लैंड की बीमारियाँ, इनके कारण ये सेकेंडरी ब्लड प्रेशर होता है। मतलब कि किसी और अंग में, ऑर्गन में बीमारी है और उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये सेकेंडरी ब्लड प्रेशर में आता है। तो इस प्रकार से हमने ब्लड प्रेशर को 2 भागों में विभाजित किया है। एक एसेंशियल यानी प्राइमरी हाइपरटेंशन जो सामान्य रूप से मिलता है और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर के सामान्य तौर पर क्या-क्या लक्षण होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमें पेशेंट ओपीडी में बताते हैं या आपने भी अनुभव किया होगा कि अधिकतर सर में दर्द होना, सुबह के समय अधिकतर सर में दर्द होना, कानों में आवाज़ आना, जल्दी थकावट होना, साँस फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ने में दम लगना, ये जो है, ये सामान्य तौर पर आँखों में धुंधला दिखना, ये जो सामान्य तौर पर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर इस प्रकार के लक्षण लेकर कोई आता है तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर गिनना
और उसे सही ढंग से गिनना ये बहुत आवश्यक है। तो ब्लड प्रेशर गिनने के लिए अगर हम स्पिग्नोमेनोमीटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, अभी वो बहुत प्रकार से आने लगे हैं। जैसे मर्क्यूरी का सामान्य तौर पर यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल वो ऑटोमेटिक भी आने लगे, उसमें थोड़ी रीडिंग बढ़कर आती है। तो स्पिग्नोमेनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर गिनते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर गिनने के पहले व्यक्ति को सामान्य रहना आवश्यक है। वो कहीं से दौड़-भाग कर आया हो, एक्सरसाइज़ करके आया हो या कॉफ़ी वगैरह का सेवन किया हो या अल्कोहल का सेवन किया हो, ऐसी स्थिति में तुरंत ब्लड प्रेशर को मापना ये बढ़ी हुई रीडिंग आने की संभावना उसमें ज़्यादा रहती है। तो व्यक्ति जो है वो सामान्य रहना चाहिए और लगातार अगर ब्लड प्रेशर बढ़ के आ रहा है, मतलब कि अगर 2 से ज़्यादा रीडिंग ब्लड प्रेशर की बढ़ के आ रही है, तो हम ऐसा घोषित करेंगे कि भई उसे ब्लड प्रेशर या निर्धारित करेंगे कि उसे ब्लड प्रेशर है। साथ में ब्लड प्रेशर लेते वक़्त उसे कंफर्टेबली बिठाकर या लिटाकर लेना चाहिए। स्पिग्नोमेनोमीटर जो मशीन होती है, जिससे हम ब्लड प्रेशर मापते हैं, वो हृदय के लेवल पे होनी चाहिए और इस प्रकार से हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो एक बार अगर निर्धारित हो गया कि ब्लड प्रेशर है, तो फिर हम पेशेंट को क्या सलाह देंगे और इस ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, यह बहुत आवश्यक है। तो अभी तक हमने देखा कि रक्तचाप क्या होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी विभिन्न स्टेजेस देखी, प्राइमरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखा और इसके लिए कारणीभूत चीज़ें देखी। अब हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को हमें कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हमें अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है, तो उसे रेगुलर एक्सरसाइज़ करना आवश्यक है, उसे अच्छा खाना लेने की आवश्यकता है, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। अगर वो स्मोकिंग की जैसे आदतें हैं या अल्कोहल की है आदतें उनको बंद करना चाहिए और साथ में जो भी दवाइयाँ डॉक्टर्स देते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, उनका नियमित रूप से सेवन करना आवश्यक है। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट ब्लड प्रेशर की दवाइयों को नियमित रूप से सेवन करना आवश्यक नहीं समझते। उसके कारण क्या होता है कि ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और ब्लड प्रेशर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं मतलब अगर लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो हृदयघात का हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सर की नस फटना यानी कि स्ट्रोक होने का खतरा, पैरालिसिस होने का जो खतरा है, वो बढ़ जाता है। व धीरे-धीरे किडनी की बीमारियाँ, सीकेडी जो होता है वो बढ़ जाता है। साथ में कोलेस्ट्रॉल जो है इसके ऊपर असर डालता है। तो इसीलिए हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना आवश्यक है और इसीलिए हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज़ करना चाहिए, अच्छा डाइट लेना चाहिए जिसमें वसायुक्त जो पदार्थ है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, अधिक से अधिक प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए। साथ में हमें जंक फूड जो है, जिसका हम आजकल हमारे समाज में सेवन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसको कम करने की आवश्यकता है। हमें अंकुरित पदार्थ लेने चाहिए, बिना तले हुए पदार्थ का सेवन कम से कम करना अ, तले हुए पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सबसे प्राइमरी रूप से और रोज़ कम से कम 30 से 45 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए। तो मुख्य रूप से हम अच्छे डाइट और रोज़ व्यायाम करने से और जिन्हें ब्लड प्रेशर का निदान हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों को नियमित औषधोपचार करने से हम ब्लड प्रेशर से बचे हुए रह सकते हैं। साथ ही साथ जो भी हमें साथ में अन्य बीमारियों के लिए या जो भी दवाइयाँ और सलाह दी गई है, उसको हमें नियमित रूप से पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ब्लड प्रेशर से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं।